स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन 3.0 और इसके आगे आने वाले वर्जन्स में GST रिटर्न्स फाइल करने के लिए जेसन फाइल यदि आपको जनरेट करना है, क्रिएट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। दोस्तों यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GST रिटर्न्स फाइल करते हैं तो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए IFF फाइल करने के लिए आप जेसन फाइल कैसे जनरेट करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पर GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए जेसन फाइल कैसे जनरेट करेंगे और क्वार्टरली बेसिस पर GSTR3 रिटर्न फाइल करने के लिए जेसन फाइल कैसे जनरेट करेंगे, ये सब कुछ आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के इससे पूर्व के जो वर्जन थे उसमें जेसन फाइल जनरेट करने का जो तरीका था वो अब एकदम बदल गया है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन 3.0 और इसके आगे आने वाले वर्जन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं, क्वार्टरली बेसिस पर अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं और क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आपको IFF फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर जाएंगे GST रिपोर्ट्स में और इसके बाद GSTR1 को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम GSTR1 में आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी फर्म है आकाश ट्रेडर्स, तो इस नेम से जब मैंने कंपनी क्रिएट की टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन 3.0 में और उसके बाद हम F11 में गए। F11 में जाने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को मैंने यस किया और यस करने के बाद अपनी कंपनी से रिलेटेड GST डिटेल्स उस जगह पर दी, अपनी कंपनी का GSTIN दिया और उसी जगह पर हमने ये भी बताया कि हम क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे। वहाँ मंथली और क्वार्टरली दोनों ऑप्शन आते हैं GSTR1 के लिए, तो वहाँ पर हमने बता दिया कि क्वार्टरली बेसिस पर हम अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम आ गए। अब क्या करना है कि मान के चलते हैं अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर है और उस क्वार्टर का फर्स्ट महीना है अक्टूबर। अक्टूबर के लिए, अक्टूबर मंथ के लिए मुझे क्या करना है, IFF फाइल करना है और उस IFF को फाइल करने के लिए मैं यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया। 1 अक्टूबर 2023 से लेकर और 31 अक्टूबर 2023 मैंने यहाँ पर पीरियड कर दिया, है ना। तो 1 अक्टूबर 2023 से लेकर और 31 अक्टूबर 2023 के बीच की, है ना, जो भी GSTR1 थी वो हमारे सामने इस जगह पर है। यहाँ पर देखेंगे तो B2B इनवॉइसेस के अंतर्गत 10 मैंने B2B इनवॉइसेस दिए इस पीरियड के अंतर्गत और इस जगह पर देखेंगे तो रजिस्टर्ड पार्टियों को मैंने 2 क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किए है, ठीक है ना। अब ये 2 ही जानकारी हमारी जाएंगी IFF में, है ना। इसके अलावा हमने जो B2C सेल की है उसकी जानकारी हमारी इसमें नहीं जाएगी, वो जो हम क्वार्टरली फाइल करेंगे GSTR1 तब उसमें जानकारी जाएगी। अब यहाँ पर जेसन फाइल जनरेट करना है मैं IFF के लिए अक्टूबर महीने के लिए, क्वार्टर का फर्स्ट महीना है तो उसके लिए, तो इस जगह पर हमें। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जब आप होंगे और आपको जेसन फाइल जनरेट करना है IFF फाइल करने के लिए, है ना, तो एक्सपोर्ट लिखा हुआ बटन है, इस पर कर दीजिए आप क्लिक या अल्ट के साथ E प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक, स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हुई और यहाँ पर हम जाएंगे GST रिटर्न्स में। तो GST रिटर्न्स को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों देखिए ये हमारे पास इस जगह पर लिखकर आ गया एक्सपोर्ट GSTR1, है ना, क्योंकि IFF है वो भी GSTR1 का ही हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ पर एक्सपोर्ट GSTR1 लिखकर आया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, IFF फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करने आए हैं और उसी के लिए हम यहाँ पर जनरेट करेंगे। इस जगह पर हम आ गए ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो IFF है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, उसमें हम जो B2B सेल करते हैं वो हमारी जानकारी जाती है। इसके अलावा हम रजिस्टर्ड पार्टियों को जो क्रेडिट और डेबिट नोट इशू करते हैं वो जानकारी हमारी जाती है। तो वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर इंक्लूड है ना। इसके साथ ही साथ आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर सबसे नीचे आपको बटन मिलेगा कॉन्फ़िगर का। कॉन्फ़िगर के बटन पर क्लिक कर दीजिए या F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से। कॉन्फ़िगर लिखे हुए बटन पर मैंने जैसे क्लिक किया हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पर शो पार्टी GSTIN इसको मैंने यस कर दिया, शो सेक्शन इसको भी यस कर दिया, शो GST स्टेटस इसको भी यस कर दिया और शो इनवॉइस अमाउंट इसको भी यस रहने दिया। यानी कॉन्फ़िगरेशन में जो जो सेटिंग हमें करनी थी हमने सारे के सारे ऑप्शन को यस किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए हम यहाँ पर डिटेल में जानकारी ले पा रहे हैं। इस जगह देखेंगे तो डेट के कॉलम में आपको डेट लिखी मिल जाएगी। इसके अलावा इस जगह पर देखेंगे पर्टिकुलर में पार्टी के नेम है, जिन जिन पार्टियों को हमने सेल की है ना, और यहाँ पर सारे पार्टियों के यहाँ पर GSTIN हो रहे हैं क्योंकि सभी पार्टियां यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड जो हम सेल करते हैं वही जानकारी हमारी जाती है IFF में और रजिस्टर्ड पार्टियों को जो क्रेडिट और डेबिट नोट इशू करते हैं वो जानकारी हमारी जाती है। तो वो सारी जानकारी इसमें इंक्लूड हो गई। सेक्शन में देखेंगे तो B2B सप्लाई जो हम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं B2B, तो B2B वहाँ पर सेक्शन में आ रहा है और क्रेडिट और डेबिट नोट देंगे तो CDN
NR इस जगह पर लिख कर आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा वाउचर टाइप में देखेंगे तो सेल्स वाउचर में सेल्स, क्रेडिट नोट में क्रेडिट नोट हमारे सामने इस तरह से आ रहा है। वाउचर नंबर में कौन सा वाउचर नंबर हमने दिया है वो आ रहा है। इसके अलावा टैक्सेबल अमाउंट में हर एक इनवॉइस का टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है और टैक्स अमाउंट में टोटल टैक्स अमाउंट आ रहा है और इनवॉइस अमाउंट में लास्ट वैल्यू हर इनवॉइस की इस जगह पर आ रही है ना। अब ये जानकारी है और इसी जानकारी को लेकर हमें क्या करना है, IFF फाइल करना है। तो इसी जानकारी के साथ हम JSON फाइल जनरेट करना चाहते हैं। अब आपको JSON फाइल जनरेट करना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ जो बटन उस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये आपको पता होगा कि जो हम IFF फाइल करते हैं तो IFF में सिर्फ B2B सेल जाती है और B2B क्रेडिट और डेबिट नोट जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा HSN समरी नहीं जाती, तो HSN समरी यहाँ पर जनरेट नहीं हुई है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की डिटेल नहीं जाती है, तो डॉक्यूमेंट की डिटेल भी इस जगह पर शो नहीं हो रही है। अब मुझे क्या करना है, JSON फाइल जनरेट करना है, तो एक्सपोर्ट लिखा हुआ बटन है, इस पर दोस्तों कर दीजिए क्लिक। जैसे ही एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर हम क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे इस जगह पर। अब इस जगह पर जब देख रहे हैं तो हम यहाँ पर JSON फाइल जनरेट करना चाहते हैं यानी, और इस जगह पर देखेंगे तो फाइल फॉर्मेट में एक्सेल है, तो आप फाइल फॉर्मेट बदल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको साइड में बटन बार है, यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइल फॉर्मेट, तो फाइल फॉर्मेट के बटन पर कर दीजिए क्लिक या F8 प्रेस करिए कीबोर्ड से। फाइल फॉर्मेट लिखे हुए बटन पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने ऐसा किया दोस्तों हम आ गए एक्सपोर्ट सेटिंग में, साइड में एक पॉपअप आ गया लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स का, इसमें से आपको JSON को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए फाइल फॉर्मेट में हो गया JSON, क्योंकि हम JSON फाइल ही यहाँ पर जनरेट करने आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ फाइल फॉर्मेट के नीचे एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन, ये आपको यस करना है। जब आप क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए IFF फाइल यहाँ से जनरेट करने आए, क्रिएट करने आए, तब आपको एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन, इसको आपको यस करना है। और यस करने के लिए क्या करेंगे, साइड में बटन बार है, यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सपोर्ट सेक्शन वाइज फाइल्स, इस पर क्लिक कर दीजिए या F9 प्रेस करिए कीबोर्ड से। मैंने एक्सपोर्ट सेक्शन वाइज फाइल्स लिखे हुए बटन पर कर दिया क्लिक। अब देखिए ये हो गया आपका एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन, ये यस हो गया। इससे क्या होगा कि B2B जो हमारी सेल है उसके लिए अलग यहाँ पर एक सेपरेट फाइल जनरेट हो जाएगी और जो हमने रजिस्टर्ड पार्टियों को क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दिए हैं उसके लिए अलग से एक यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। फोल्डर पाथ, अब फोल्डर पाथ में देखेंगे तो यहाँ पर C ड्राइव में डेस्कटॉप यहाँ पर पाथ है, यदि आपको पाथ चेंज करना है तो आप पाथ भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा फोल्डर पाथ, फोल्डर पाथ लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या F6 प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो फोल्डर पाथ लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने ऐसे किया तो यहाँ से आप पाथ सेट कर सकते हैं, वो लोकेशन सेट कर सकते हैं जिस लोकेशन पर आप JSON फाइल को ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफाई पाथ पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो पूरा का पूरा पाथ आप टाइप कर दीजिए, तो उस पाथ पर उस लोकेशन पर आपकी ये फाइल पहुंच जाएगी। मैंने एस्केप की प्रेस कर दिया। इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो आपके कंप्यूटर में जितनी ड्राइव होंगी वो ड्राइव आ जाएंगी और कुछ यहाँ पर आपको फोल्डर भी दिखाई देंगे ना। अब मैं इसको ले जाना चाहता हूँ D ड्राइव में, तो D ड्राइव को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब D ड्राइव के अंतर्गत जितने फोल्डर मैंने क्रिएट कर रखे थे वो सारे के सारे फोल्डर हमें इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं। तो D ड्राइव के अंतर्गत मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है GST JSON फाइल के नेम से, इसमें मैं ले जाना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट किया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए क्या हो गया, हमारा जो पाथ है जहां पर कि हमारी JSON फाइल जाएगी, जिस लोकेशन पर जाएगी, वो D ड्राइव में GST JSON फाइल नेम से एक फोल्डर है, उसमें मैं ले जाना चाहता हूं। तो वो मैंने यहाँ पर पाथ डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, फाइल फॉर्मेट में JSON होगी, मुझे JSON फाइल ही क्रिएट करनी थी, तो फाइल फॉर्मेट में मैंने JSON कर दिया। और IFF फाइल करने जा रहा हूं तो एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन को मैंने यस कर दिया और फोल्डर पाथ में मैंने जो पाथ था, जो लोकेशन करनी थी, वो मैंने लोकेशन कर दी। अब मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ जो बटन है इसको सिलेक्ट करके और मुझे एंटर प्रेस कर देना है। जैसे मैं ऐसा करूंगा दोस्तों तो हमारी दो फाइलें जनरेट हो जाएंगी, सेपरेट दो फाइल जनरेट होंगी, एक B2B की और एक जो हमने रजिस्टर्ड पार्टियों क्रेडिट और डेबिट नोट इशू किया उसकी, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस JSON फाइल के माध्यम से बड़ी आसानी से GSTR1 रिटर्न नहीं, बड़ी आसानी से हम क्या करेंगे, IFF जो हमारी रिटर्न है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसको हम फाइल कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूँ बैक, और एक बार बैक आता हूँ, इस जगह पर आ गया। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि आप GST में क्वार्टरली फाइलर हैं, तो आप क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए IFF फाइल करेंगे, लेकिन लास्ट जो मंथ होगा यानी क्वार्टर का, तो उसमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको GSTR1 रिटर्न फाइल करनी होगी पूरी क्वार्टर के लिए। अब मैं क्या कर देता हूं, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूं और पूरा क्वार्टर कर देता हूं 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31/12/2023, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 का मैंने पीरियड कर दिया। अब जानते हैं दोस्तों कि क्वार्टर लिए आप अपना GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे, तो क्वार्टरली जब आप अपना GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए JSON फाइल जनरेट करने जाएंगे तो किस तरह से करेंगे। अब दोस्तों जब हम क्वार्टर में
क्वार्टर जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम उस क्वार्टर की GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उसमें हमारी जो B2B सेल है उसकी भी जानकारी जाती है, B2C सेल है उसकी भी जानकारी जाती है। इसके अलावा हमारा जो क्रेडिट डेबिट नोट है उसकी भी जानकारी जाती है, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट समरी भी हमें वहां पर देनी होती है, और HSN वाइज जानकारी भी हम वहां पर देते हैं, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए JSON फाइल जनरेट करने आया हूँ। तो आपको क्या करना है, फिर से एक्सपोर्ट के बटन पर जाना है। एक्सपोर्ट के बटन पर जाने के बाद GST रिटर्न्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर जब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको वो सारी की सारी जानकारी इस जगह पर मिल जाएगी। देखिए जो हमने B2B सेल की है ना, वो सारी की सारी B2B सेल हमें इस जगह पर दिखाई दे रही है, पार्टी के नेम से है ना। सारी B2C सेल, B2B सेल दिखाई दे रही है। क्रेडिट नोट जो हमारे वो भी हमें इस जगह पर इंक्लूड मिल रहे हैं। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 5% B2C सेल देखेंगे तो 5% वाली अपनी स्टेट में मैंने सेल की है, 12% वाली जो सेल की है वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। और इसके अलावा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी 2 लाइन अभी और है ना। तो हम नीचे जाएंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर HSN समरी भी आ रही है और डॉक्यूमेंट समरी भी आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सारी की सारी हमें जो भी हमने आउटपुट सप्लाईज की है, सेल की है, उसकी सारी की सारी जानकारी देनी होती है। वो सारी की सारी जानकारी हमको इस जगह पर दिखाई दे रही है। HSN समरी देखेंगे तो HSN समरी भी इंक्लूड है, डॉक्यूमेंट समरी भी इसमें इंक्लूड है। और किसी को आपको डिटेल में देखना है तो उसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि HSN समरी है, इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो HSN समरी हम यहाँ पर डिटेल में देख पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से डॉक्यूमेंट समरी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट समरी भी हम यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे ये जो कुछ देखना था मैंने इस तरह से देख लिया, ठीक है। इसके अलावा आप उसको और विस्तृत देखना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर का जो बटन है सबसे नीचे उस पर क्लिक कर दीजिए, है ना। और यहाँ पर सबको यस कर दीजिए, जो जो भी ऑप्शन है उनको यस कर दीजिए, है ना। तो इसके बाद आप यहाँ पर और भी डिटेल में जानकारी देख पा रहे हैं, ठीक है। एक बात आपको और बताते हैं कि जब आप अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाते हैं, है ना, तो वहां पर यदि आप ये चाहते हैं कि आपको HSN समरी नहीं ले जानी यहाँ से जनरेट करके, है ना, या आपको डॉक्यूमेंट समरी नहीं ले जानी है यहाँ से जनरेट करके, तो इसको आप नो भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी आपकी जनरेट होकर नहीं जाएगी। वो करना है तो इसके लिए क्या है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यू लिखा हुआ बटन मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे बेसिस ऑफ वैल्यू में, है ना। अब देखिए यहाँ पर है इंक्लूड HSN समरी। अगर आपको HSN समरी को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड रखना है, तो इसको नो कर दीजिए। नो करने के लिए आप एंटर प्रेस कीजिए। फिर आएंगे इस जगह पर इंक्लूड डॉक्यूमेंट समरी। अगर आपको डॉक्यूमेंट समरी भी नहीं देना है ना, उसको नहीं इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, तो इंक्लूड डॉक्यूमेंट समरी को भी नो करने के लिए एंटर प्रेस कर दीजिए। अब मैं एस्केप की प्रेस करूंगा, एक बार और एस्केप की प्रेस करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी नहीं दिख रही है, यानी HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी आपकी जनरेट होकर नहीं जाएगी ना। तो इस तरह से आप जो भी सेटिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिर से चला जाता हूँ बेसिस ऑफ वैल्यू पर और इंक्लूड HSN समरी को यस कर देता हूं एंटर प्रेस करके, और इंक्लूड डॉक्यूमेंट समरी को भी यस कर देता हूं एंटर प्रेस करके। एस्केप की प्रेस किया, एक बार और एस्केप की प्रेस किया, हम इस जगह पर आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको एक बात ध्यान रखना है, फाइल फॉर्मेट में यहाँ पे JSON है ना, और किस तरह से आपको चेंज करना मैंने आपको बताई दिया है। फाइल फॉर्मेट यदि कोई और आता है तो आप चेंज करना चाहते हैं या आप JSON की जगह एक्सेल में ले जाना चाहते हैं तो फाइल फॉर्मेट में जाइए और फाइल फॉर्मेट में आप ये सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फोल्डर पाथ मैंने आपको बता दिया। फोल्डर पाथ यदि आपको चेंज करना है तो आप फोल्डर पाथ में जाइए और यहाँ से जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था उस तरह से आप फोल्डर का पाथ भी चेंज कर सकते हैं। मैं यही पाथ रहने देना चाहता हूँ तो मैंने यही रहने दिया। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आप क्वार्टरली बेसिस पर GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए JSON फाइल जनरेट करने जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन, इसको आपको हमेशा नो रखना होगा। GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तब आपको JSON फाइल जनरेट करते समय एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन को नो रखना होगा, क्योंकि हमें सेपरेट फाइल नहीं बनानी है, एक सिंगल फाइल बनानी है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस जगह पर आना होगा और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा एक्सपोर्ट सिंगल फाइल। तो हमको सिंगल फाइल ही जनरेट करनी है जब हम GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे। तो एक्सपोर्ट सिंगल फाइल इस बटन लिखे हुए पर मैंने कर दिया क्लिक। अब क्या हो गया, ये हो गया नो, है ना। देखिए फाइल फॉर्मेट में JSON हो गया, एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल को इस सेक्शन में नो कर दिया और फोल्डर पाथ जो मुझे रखना था वो मैंने रख दिया। और एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर जैसे ही आप सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे, है ना, तो क्या होगा, आपकी जो फाइल है GSTR1 रिटर्न के लिए सिंगल फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी। और उस सिंगल फाइल को आप जब अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो GST पोर्टल पर अपलोड कर देंगे तो सारा का सारा आपका डेटा जो है GSTR1 से रिलेटेड वो उस पर अपलोड हो जाएगा और आप बेहद आसानी से GSTR1 रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अब एस्केप की प्रेस करते हैं, फिर हम एस्केप की प्रेस करते हैं, इस जगह पर आ जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों GSTR3B में। तो यहाँ से GSTR3B को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया।
अब आप यदि जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर और क्वार्टरली फाइलर हैं तो आप अपनी जीएसटी या 3V रिटर्न भी क्वार्टरली बेसिस पर ही फाइल करेंगे। तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया और 1 अक्टूबर से लेकर और यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 का मैंने पीरियड कर दिया। पूरे क्वार्टर का हमने पीरियड ले लिया। अब जब आप क्वार्टरली बेसिस पर अपनी जीएसटी या 3V रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और उस समय आपको जेसन फाइल जनरेट करना है तो कैसे करेंगे, चलिए अब ये जानते हैं। इसके लिए आपको एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर ही जाना है। इसके बाद यहाँ से आपको जीएसटी रिटर्न्स में जाना है। फिर जीएसटी रिटर्न्स में जाने के बाद आप इस जगह पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर क्लिक करेंगे आप इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर फाइल फॉर्मेट में एक्सेल है, इसको मुझे चेंज करना है तो मैं फाइल फॉर्मेट में गया। फाइल फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से जेसन कर दिया। अब फाइल फॉर्मेट जेसन हो गया और फोल्डर पाथ यहाँ पर है डेस्कटॉप, इसको भी मुझे चेंज करना है तो फोल्डर पाथ पर गया। फोल्डर पाथ पर जाने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में गया, डी ड्राइव में गया और डी ड्राइव में जाने के बाद जीएसटी जेसन फाइल के नेम से जो फोल्डर है उसको मैंने सिलेक्ट किया और एक बार एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए फाइल फॉर्मेट यहाँ पर मैं कर चुका हूँ जेसन और फोल्डर पाथ भी मैंने कर दिया, लोकेशन यहाँ पर सेट कर दिया जिस लोकेशन पर मैं जेसन फाइल चाहता हूँ। और इसके बाद एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो जीएसटीआर 3V फाइल करने के लिए जेसन फाइल हमारे पास जनरेट हो जाएगी। और जब हम अपनी जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने जाएंगे इस जेसन फाइल को उस पर अपलोड कर देंगे और फिर हम अपनी बेहद ही आसानी के साथ जीएसटीआर 3V रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन 3.0 और इससे आगे के जो वर्जन आएंगे उसमें आपको आईएफएफ फाइल करने के लिए, जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने के लिए और जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने के लिए जेसन फाइल किस तरह से जनरेट करना है। धन्यवाद।